तक अधिक मजबूत बनाना। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अपने में बांधे रहती हैं, इससे पेड़ स्वयं तो मजबूत होता ही है, पेड़ के कारण मिट्टी की भी मजबूती बनी रहती है और दोनों का संबंध वर्षों वर्षों तक चलता है, सालों सालों तक चलता है। हमारा देश भारत तो बंधन को एक उत्सव के तौर पर मनाता है, रक्षाबंधन के रूप में। हर तरह का प्रेम, वह चाहे व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, राष्ट्र प्रेम हो या परंपराओं के प्रति प्रेम, हमें एक बंधन में बांधकर अपनी आइडेंटिटी देता है, एक सेंस ऑफ प्राइड देता है। इस प्रकार आज होने वाला बंधन महज केवल समझौता भर नहीं है जो कुछ आर्थिक लाभ तक ही सीमित हो। यह संबंध दो पार्टीज या दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का एग्रीमेंट भर नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र को रक्षा क्षेत्र में स्ट्रेंथन करने के लिए एक नया संकल्प है। साथियों, इस इवेंट में बड़ी संख्या में हमारी फ्रेंडली कंट्रीज भी नए बंधन में बंध रहे हैं। आप लोगों के साथ शुरू हो रहा यह बंधन बिजनेस कोलैबोरेशन को मजबूत करने के साथ साथ लंबे समय तक हमारे बीच के भरोसे को कायम रखेगा और हमारी पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच एक और महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। कर्टेन रेजर में मैंने वादा किया था कि मैं एक बड़े अनाउंसमेंट के साथ सामने आऊंगा, और जब से मैंने देश के डिफेंस मिनिस्टर का दायित्व संभाला है, मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैं देश की डिफेंस इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट की रक्षा के लिए कुछ करूं। मेरी नजर में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का मतलब देश के सिक्योरिटी सिस्टम को और अधिक मजबूत करने के साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी मजबूत करना है। इसलिए हमने पिछले कुछ वर्षों में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री और खासकर प्राइवेट इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए बराबर इनकरेज किया है। प्रारंभ में मैंने देखा कि डिफेंस इंडस्ट्री के हमारे साथी इस सेक्टर में पैर रखने से घबराते थे, उनको हेजिटेशन होता था। माहौल ऐसा नहीं था कि वे इस सेक्टर में आ सकें। प्रयास तो पहले भी शुरू हुए थे, कुछ कदम आगे भी बढ़ाया गया था, पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बन सका था जो कि हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आवश्यक था। मैंने फील किया कि सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच कहीं तो कहीं कोई गैप है जिसे खत्म करना जरूरी है, ऐसा मैंने महसूस किया। कुछ चीजें तो पता थी ही हमें, पर हम चाह रहे थे कि इस संबंध में हम हर वह चीज जानें और समझें जिसकी कि हमें जरूरत है। इसके लिए हमने बिजनेस फ्रेटर्निटी से सीधा संवाद स्थापित किया, उनसे सीधी मैंने बातचीत भी की ताकि पता तो चले कि उनकी नीड्स क्या क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं और सरकार से उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और स्वयं मैंने इंडस्ट्री के हमारे साथियों से बहुत ही क्लोजली बातचीत किया, इंटरेक्ट किया उनके साथ। चाय पर कॉफी के अनेक कप्स हमारी बातचीत के गवाह बने हैं। उनमें से अनेक ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं यहां देख भी रहा हूं। कहना मैं यह चाहता हूं कि हमने एक एक करके पॉइंट वाइज तरीके से हर्डल्स को हटाने का प्रयास किया और मैं कह सकता हूं कि उसमें हम सफल भी रहे हैं। आप लोगों ने कहा तो हमने आपके लिए अनुकूल पॉलिसीज बनाई, सरकार ने आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया। बिजनेस एंटिटीज के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, हमने उसे उपलब्ध कराने में के भी कई मार्ग खोले। आप लोगों ने कहा तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल ले आए और आपने कहा तो हमने एफडीआई की लिमिट में भी बढ़ोतरी कर दी। कहने का मतलब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए हमने हर वे कदम उठाए जो उठाए जा सकते थे। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह था। यहां तक कि हमने उनके लिए डिमांड भी एश्योर किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आमतौर पर सेलर ज्यादा और बायर कम होते हैं।
एक मोनोपोसनिंग जैसी स्थिति बनी रहती है। यह भी संभव नहीं होता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन शुरू करे और तुरंत ही ग्लोबल मार्केट में वो अपनी पहुंच बना ले। वर्ल्ड लेवल पर एक अलग ही लेवल का कंपटीशन है इस सेक्टर में, इसे हम सभी जानते हैं। ऐसे में हमने यह समझा कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, उनके प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक डिमांड भी एश्योर होना यह आवश्यक है। इसके लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 2020-21 के दौरान हमने डिफेंस बजट में से कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए 58% हिस्सा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के फेवर में ये एक लंबी छलांग थी और जैसा कि आप जानते हैं यह छलांग, यह स्टेप बहुत ही लंबी होती है तो गिरने का भी बहुत खतरा बना रहता है। मुझे मालूम नहीं कि यहां पर यह बोलना उचित होगा या नहीं होगा, पर इस कदम पर सरकार को क्या क्या सुनने को नहीं मिला था। तरह तरह की आशंकाएं जताई थी लोगों ने कि पहली बार में ही इतना बड़ा शेयर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यह उचित है कि नहीं है। पर हमारे सामने पहला विकल्प था कि संशय करके हम अपने आप को शेल में बंद रखें और दूसरा विकल्प था अपनी इंडस्ट्री पर भरोसा करके रिस्क लेकर एक नई उड़ान भरने के लिए हम अपने पंख फैलाएं और मैंने यही किया। मुझे कहते हुए बेहद खुशी होती है कि हमारी इंडस्ट्री ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि 58% खर्च का हमने जो टारगेट रखा था उसकी एक्चुअल एक्विजिशन सीधे 64% हुई। इसे देखते हुए हमने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए एक हिस्सा 64% निर्धारित कर दिया, लेकिन इस टारगेट को तोड़ते हमारी एक्चुअल प्रोक्योरमेंट 65% तक पहुंच गई। फिर इस बार यानी 22-23 के लिए हमने यह शेयर 68% कर दिया। अभी आंकड़े आए तो नहीं हैं, पर इस बात की पूरी संभावना है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट इससे कहीं अधिक होगा। मैं कॉन्फिडेंट हूं और आप लोगों को यह लग रहा होगा कि आज यह सब आंकड़े देने का यह कोई समय तो है नहीं, पर आप लोगों के सामने मुझे यह कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री पर सरकार और समाज का भरोसा इतना बढ़ता जा रहा है कि पिछले साल इंडियन वेंडर्स से कैपिटल एक्विजिशन के लिए जो शेयर 68% किया गया था, अमृतकाल से प्रेरित होकर वह शेयर आगामी वर्ष यानी 2023-24 के लिए सीधे 75% कर दिया गया है।